हेलो स्टूडेंट्स, टेडोफाइट्स में हमने क्लासिफिकेशन के टाइम देखा था कि 4 डिवीजन है टेडोफाइटा में, और उन डिवीजन्स के ही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देख रहे थे। साइलोफाइटा का देख चुके, लाइकोफाइटा का देख चुके, और पिछले टर्म पे हमने स्फिनोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। आज टेरिडोफाइटा का लार्जेस्ट, सबसे एडवांस्ड जो डिवीजन है फिलिकोफाइटा, जिसमें फांस ही आती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे और पता चलेगा कि इसमें भी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट तो होती ही है, स्पोरोफिटिक टाइप की होती है, डिप्लॉयड होती है। लेकिन जैसे टेडोफाइट्स को हम लीव्स के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस में, तो ये फिलिकोफाइटा के सारे मेंबर्स की लीव्स साइज में कंपैरेटिवली स्टेम के कंपैरिजन में देखते हैं लार्ज होती है, और मेगाफिलस टाइप के टेडोफाइट्स सारे के सारे फिलिकोफाइटा में आते हैं। उसमें केवल लीफ के बेस पे ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीव्स का ओरिजिन एंडोजीनस टाइप का होता है, जबकि माइक्रोफिलस टाइप के जो टेडोफाइट्स है उसमें लीव्स का ओरिजिन एक्सोजीनस होता है। उसका मतलब यह है कि अगर लीफ का ओरिजिन पेरिसाइकल से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देयर पेरिसाइकल, तो जिनमें लीव्स का ओरिजिन पेरिसाइकल से होता है उनको हम एंडोजीनस कहते हैं। और इन फिलिकोफाइटा के मेंबर्स की जो लीव्स हैं उनकी अगर हाइट या उस प्लांट की हाइट उस लीफ के बेस पे ही होती है 16 to 18 फीट तक चली जाती है, और ऐसी लीव्स को हम फ्रॉन्ड कहते हैं। इस तरह से मोस्टली फर्न्स में लीव पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, लेकिन सिंपल टाइप की लीव्स भी मिलती हैं। तो इस तरह से हम लोग जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक की बात करेंगे, रूट स्टेम लीव्स की बात करेंगे, रूट्स को एडवेंटिशियस टाइप की जब हम कहेंगे, और स्टेम की जब बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द फर्न्स में हम देखते हैं स्टेम इज अंडरग्राउंड एंड प्रोस्टेट, और उसको हम राइजोम कहते हैं। जैसे ही हम लीव्स पे आते हैं तो लीव्स का ओरिजिन मैंने बताया एंडोजीनस टाइप का होता है, फ्रॉन्ड कहलाती है। लीफ के स्टॉक को हम पीटियोल कहते हैं, और राइजोम पर और बेस ऑफ लीफ पर गोल्डन ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम रेमेंटा कहते हैं। यंग लीव्स ऑफ फर्न्स मोस्टली दे शो सर्सिनेट वर्नेशन। जब जो यंग लीव्स को देखते हैं स्पाइरली ऐसी क्वाइल्ड होती है, धीरे धीरे मैच्योर होने पे ओपन होती है। इस तरह की लीव्स को हम सर्सिनेट वर्नेशन वर्ड काम में लेते हैं, और ये फोल्डिंग टेक्सिस कहलाती है। लेकिन टेक्सिस में भी स्पाइरली क्वाइल्ड जो टर्मिनल एंड से फोल्ड रहती है उसके लिए हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। और ये गोल्डन ब्राउन हेयर्स ऐसी यंग लीव्स को प्रोटेक्शन देती है। तो इस तरह से अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज ये लीफ भी हो गई कि रेमेंटा होते हैं, पीटियोल कहलाता, सर्सिनेट वर्नेशन शो करती है, मोस्टली पिनेटली कंपाउंड होती है, बट दे में भी सिंपल टाइप ऑफ लीव्स आल्सो। लीव्स का ओरिजिन नोड से ही होता है, और नीचे रूट्स भी जो निकलती है वो नोड से निकलती है। स्टेम है, चाहे वो राइजोम की फॉर्म में हो, नोड्स इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होगा ही होगा। जब ये फर्न्स मैच्योर होंगी तो इन पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगेंगी, और फर्न्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस तरह की जब कोई चीज पूछता है तो हम बात करेंगे फर्न्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरोफिल कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्न्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टोबिलस इसलिए नहीं कहते, बाकी सारे टेडोफाइट्स हमने जहां पे भी स्टोबिलस वर्ड काम में लिया है, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, और वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होती, नॉन फोटोसिंथेटिक स्पोरोफिल्स होती है। दे कैरी ओनली स्पोरेंजिया। जबकि फर्न्स में लीव्स दोनों तरह का काम करती हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, मींस फोटोसिंथेटिक भी है, एंड स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम सोराई कहते हैं, और ऐसी ग्रीन लीव्स की एबैक्सियल सरफेस पे, एबैक्सियल का मतलब लोअर सरफेस पे, सोराई लगी होती है। इस तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया और सोराई इज नोन एज स्पोरोफिल हम जानते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फर्न्स में हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल पे सोराई लगी होती है। सोराई को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो
स्पेशल कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी जिसको हम इंडोशियम कहते हैं, ट्रू इंडोशियम, या फिर उसके लीफलेट या लीफ के मार्जिन फोल्ड हो जाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फॉल्स इंडोशियम कहते हैं। इस तरह से इस फिलिकोफाइटा के मेंबर्स में जब हम देखेंगे वॉकिंग फर्न, एडियंटम और एक्टिनोप्टेरिस या फिर ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिस, तरह तरह के फर्न्स हैं। ट्री फर्न, साइथिया, साइजिया, ओसमुंडा, इस तरह की बहुत सारी फर्न्स हैं जिनको हम ट्री फर्न्स के नाम से जानते हैं, रॉयल फर्न्स के नाम से जानते हैं, काइलेंथे जैसे सिल्वर फर्न के नाम से जानते हैं। तो सारे मेंबर्स फिलिकोफाइटा में ही आते हैं। एक्वेटिक फर्न्स भी इसी में आती है। साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ये 3 एक्वेटिक फर्न्स हैं। और याद रखना, जब मैंने फिलिकोफाइटा के मेंबर्स की होमो और हिट्रो की बात करते हैं तो 3 एक्वेटिक फर्न्स हिट्रोस्पोरी है, रिमेनिंग ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस टाइप, ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से वो इस स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा, स्पोर मदर सेल मिलेगी, मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर जर्मिनेट होकर वापस जब हम लोग गैमेटोफिटिक स्टेज की बात करेंगे तो फर्न्स का प्रोथेलस या गैमेटोफाइट हार्ट शेप्ड कॉर्डेट होता है और मोनोइशियस होता है। एक पर ही दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया आर्किगोनिया लगती है। अराउंड एंथ्रोजॉइड्स, अपने राइजॉइड्स, हम लोग देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया और अराउंड नॉच फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया लगती है। बट ये जरूर है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पहले होता है, आर्किगोनिया बाद में बनती है, तो इसे हम प्रोटेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि एंथ्रोजॉइड्स कैसे होंगे, तो मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, हम पहले से जानते हैं कि ऐसा फर्टिलाइजेशन ज़ूइडोगेमस टाइप का कहलाता है। इस तरह से एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज्ड होगा एग सेल से और जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और नया प्लांट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, फिलिकोफाइटा के मेंबर्स की जो ग्रीगेरियस ग्रुप में ग्रो करने की हैबिट होती है वो उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से होती है। लेकिन एक प्रोथेलस पर मोर देन वन एम्ब्रियो भी डेवलप होते हैं, प्लांट्स डेवलप होते हैं, वो भी एक कारण है। तो इस तरह से जब एनाटॉमी देखते हैं तो उसकी रूट में जैसे प्रोटोस्टिल मिलेगी तो इसके राइजोम में साइफोनोस्टिल और साइफोनोम में भी डिक्टियोर पॉली स्टील कंडीशन, पॉलीसाइक्लिक स्टील कंडीशन मिलती है। तो इस तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। फिर हम लोग, जैसा मैंने बताया था, इंडिविजुअल मेंबर्स पे चलेंगे, साइलोफाइटा से लेके फिलिकोफाइटा तक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिलिकोफाइटा। ये मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिलिकोफाइटा। सबसे पहला पॉइंट, जैसा हम सब में देखते आए हैं, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक टाइप। मतलब समझ ही गए हम लोग सब कि प्लांट बॉडी पे मैच्योर होने पे स्पोर्स लगेंगे और इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। दूसरी बात, main plant body is differentiated into root, stem and leaves में डिफ्रेंशिएट रहती है। तीसरी चीज हमको पता ही है कि इनमें जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस टाइप की होती है। और जो इसका स्टेम होता है वो राइजोम कहलाता है। कंडेंस होता है, अंडरग्राउंड होता है, प्रोस्टेट होता है, राइजोम कहलाता है। और इस फिलिकोफाइटा के मेंबर्स मेगाफिलस टाइप के होते हैं। और मेगाफिलस का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता रखा है
कि leaves are large in size and stem is small or reduced, उसको हम कहते हैं मेगाफिलस। बस फर्क यह है कि लीव्स का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ लीव्स अपने को याद रखना है, एंडोजीनस होता है। और एंडोजीनस का मतलब मैं बता चुका हूं, पेरिसाइकल से जब लीफ का ओरिजिन होता है उसको हम एंडोजीनस कहते हैं। पेरिसाइकल से लीफ का ओरिजिन होता है, एंडोजीनस टाइप का है। और ऐसी इन लार्ज लीव्स के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं फ्रॉन्ट्स कहते हैं। मोस्टली जो लीव्स होती है वो पिनेटली कंपाउंड होती है, पिनेटली कंपाउंड। और उनके स्टॉक को तो भले ही हम पीटियोल कहते हैं, लेकिन पिनेटली कंपाउंड लीफ की एक्सेस को रैचिस कहते हैं। और इस रैचिस पे लगे होते हैं वो लीफलेट्स होते हैं। इस तरह से इसके रूट, स्टेम और लीफ की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन मैंने बताया था गोल्डन ब्राउन हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ लीफ और राइजोम, गोल्डन ब्राउन हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ लीफ और राइजोम, उनको नाम देते हैं हम रेमेंटा कहते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एंड यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान में रखनी है। यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन कहलाती है। कहने का मतलब इस तरह से स्पाइरली क्वाइल्ड होती है यंग लीव्स, ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड होती है। ये राइजोम और इनके बेस पे मैंने जैसा अभी बताया गोल्डन ब्राउन हेयर्स होते हैं। और ये गोल्डन ब्राउन हेयर्स से ही इसको यंग लीव को प्रोटेक्शन भी देते हैं और इन्हें नाम देते हैं हम रेमेंटा। तो ये कहलाता है सर्सिनेट वर्नेशन। फर्टाइल लीव्स, फर्टाइल का मतलब सोराई कंटेनिंग लीव्स को हम नाम देते हैं स्पोरोफिल। और ये इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, स्पोरोफिल फर्न्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और इन स्पोरोफिल पे क्या मिलेंगी, सोराई लगी होती है। क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम नाम देते हैं सोराई। इनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन करता है, इंडूशियम। और जैसा मैंने बताया इंडूशियम ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। याद रखना, फॉल्स तो हम उसको कहते हैं जो कि मार्जिन्स फोल्डेड होते हैं, और ट्रू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो उसको कवर करती है। इस तरह की जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है, आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट और एक होता है यूस्पोरेंजिएट। अगर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल से होता है, बहुत सिंपल वे में याद रखना चाहें, अगर सिंगल सेल से होता है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, और ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से, कहने का मतलब कोशिकाओं के समूह से होता है, ग्रुप ऑफ सेल से होता है, उसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है।
इस तरह से स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू होता है आप लोग जानते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। उनकी सेल्स को स्पोर मदर सेल्स कहते हैं और मियोसिस होके स्पोर्स बनाती। इतनी चीजें तो अपने सब में अपने को मालूम है। और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है ये बात भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे स्पोर जर्मिनेट करेगा, अब वर्ड आया अपने लिए स्पोर, तो ये फिलिकोफाइटा के मेंबर्स होमोस्पोरी और हिट्रोस्पोरी हो सकते हैं। बस याद रखने की बात यह है हिट्रोस्पोरी जो मेंबर्स हैं वो सारी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं। और एक्वेटिक फॉर्म्स में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तो सेल्विनिया, एक एजोला एंड मर्सिलिया। ये तीनों एक्वेटिक फॉर्म्स हैं जो हिट्रोस्पोरी टाइप की होती है। इसमें एजोला तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कोई पूछता है तो एजोला ही होता है। तो इस तरह से अपने को ये स्पोर दो तरह के हो सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ दी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी होमोस्पोरी टाइप की ही होती है, छोड़ के इन तीन को। और स्पोर जर्मिनेट जब भी करता है ये बात भी अपने को मालूम है कि वो गैमेटोफाइट बनाता है। और टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोथेलस कहते हैं। और इन फॉर्म्स के प्रोथेलस की शेप हार्ट शेप जैसा मैंने बताया कोडेट होती है। और इस प्रोथेलस पे एक पर ही मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। कहने का मतलब मोनोशियस टाइप का होता है। और मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन वही एंथ्रीडियम कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहलाता है। आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर में बता चुका हूं, फ्लास्क शेप्ड है, सिंगल नेक कैनाल सेल होती है, एक वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल। एंथ्रीडियम में स्पाइरल इक्वाइड मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स लगते हैं। इस तरह से और मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, ये एंथ्रोजोइड्स होते हैं। और आर्किगोनियम में अपने को पता है एग सेल होती है। और एग सेल और एंथ्रोजोइड में फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट से वही एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बन जाता है। कहने का मतलब न्यू फन बन गई। अब अपने से कोई ये पूछे कि कोई एक दो फन के नाम तो बताओ, इसमें आता कौन कौन है फिलिकोफाइटा में, तो हिट्रोस्पोरी तीन एक्वेटिक फन तो मैं बता दी। बाकी मोस्ट ऑफ द फन सारी की सारी फन्स होमोस्पोरी होती हैं। चाहे वो एडियंटम हो, याद करो एडियंटम को वॉकिंग फन भी कहते हैं, मेडन हेयर फन भी कहते हैं। चाहे वो टेरिडियम हो, चाहे वो टेरिस हो, चाहे वो ड्रायोप्टेरिस हो, चाहे वो काइलेंथस हो, चाहे वो साइथिया हो, चाहे साइजिया हो, चाहे ओसमुंडा हो, ये सारी फॉर्म्स हैं। इनमें से इनको तो हम लोग ट्री फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब फिलिकोफाइटा के मेंबर्स में अपने को ये सब चीजें याद रखनी है। खास चीज तो ये कि टेरिडोफाइट्स को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं माइक्रोफिलस और मेगाफिलस में, तो फॉर्म्स का जब नाम आता है तो वो मेगाफिलस टाइप की ही होती है। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। मेगा का मतलब लार्ज और फिलस का मतलब लीव्स लार्ज है। लेकिन लार्ज के साथ साथ अपने को इनका ओरिजिन, जैसा मैंने बताया एंडोजीनस टाइप का ओरिजिन होता है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। एंडोजीनस टाइप का ओरिजिन होता है, पेरिसाइकिल से होता है।
तो कहने का मतलब एक सर्सिनेट फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फंड्स में यंग लीव्स स्पाइरलिक्वाइड होती है, उसको सर्सिनेट फॉर्मेशन कहते हैं। रूट्स में प्रोटोस्टिल, जैसा मैंने बताया था कि आज हम लोग डिविजन्स के कैरेक्टर्स देख लेते हैं, नेक्स्ट टर्न पे पूरा स्टीलर सिस्टम देखेंगे जिसमें आपको प्रोटोस्टिल के बारे में, साइफोनोस्टिल के बारे में, डिक्टियोस्टिल के बारे में, पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में सब चीजें पता चलेंगी। तो फंड्स के राइजोम में मोस्टली कंडीशन डिक्टियोस्टिल ही होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी फंड्स है जिसमें पॉलीसाइक्लिक स्टील भी होती है, तो सारी स्टील्स की बात करेंगे। इंडोशियम वर्ड मैंने बता ही दिया कि सोराई को प्रोटेक्ट करने की जो लेयर है या मेम्ब्रेन है या मार्जिन है, उसको हम इंडोशियम कहते हैं। बाकी लाइफ साइकिल जो हमको आती है बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडी आर्किगोनिया कहलाएंगे और अल्टीमेटली जाइगोट से एम्ब्रियो बन के वापस नई फंड बन जाएगी। लेकिन ग्रीगेरियस हैबिट की जो मैंने बात करी वो भी समझने की जरूरत है कि इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम में होता है, उसकी वजह से उसकी ग्रीगेरियस हैबिट होती है। लेकिन एक ही प्रोथेलस पे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाने के कारण खूब सारे प्लांट्स डेवलप होते हैं एक ही स्पोर से बने प्रोथेलस पर या गेमेटोफाइट पे, वो भी एक कारण है ग्रीगेरियस हैबिट का। तो इस तरह से फिलिकोफाइटा के ये सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। मैंने बताया था फिलिकोफाइटा को हम टेरोफाइटा के नाम से और टेरोप्सिडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टीलर सिस्टम देखेंगे और फिर इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करेंगे। थैंक यू।